किडनैपर ने मुझे किडनैप किया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा कि जो तुमने मुझे किडनैप किया. That's who I am. हाय. I really- सिबलिंग का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है लाइफ में? हर अच्छी मोमेंट में मुझे याद दिला देते हैं कि मैं कभी मोटी हुआ करती थी. फुल वॉल्यूम में झाड़ू पानी आपने. सो वहाँ पे ये जब होता है इतने सारे लोगों के सामने कि तुमको क्या, तुम मेरे नौकर हो. जब आप सुबह उठे और पता चले कि फ्लश में पानी नहीं आ रहा है, क्या कितनी सिंपल सिचुएशन, क्या कितनी सिंपल. ये बिल्कुल सिंपल सिचुएशन दिस इज नहीं डेली है. लाइफ. आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि अरे बेटा डू यू नो मी, आप इतने छोटे थे तब से मैं आपको जानता हूँ. आई तो लव रेफरेंसेस ऐसे पुराने वाले कि हम तुम्हें बचपन से सुनते आ रहे हैं. बट डू यू रिप्लाई विद द आंसर दैट मेरा तो अभी भी बचपन चल रहा है? कभी कभी डिपेंड्स कि कौन पूछ कौन रहा सामने कौन है. एग्जैक्टली. अब हम गुजराती में तमन्ना भाटिया को गाते हुए इमेजिन करेंगे विद द वॉइस ऑफ ऐश्वर्या ऑफ कोर्स. प्रेमनी बात ने होठों पर नहीं आँखों में राखिए आजनी रात आ जज्बात ने बांधी ने राखिए. हाय, હું છું હર્ષિલ એન્ડ વેલકમ ટુ રેડિયો સિટી ખાસ ટોક. कोयल जब कू कू करती है तब वो कौन से पेड़ पर बैठी हुई होती है वो हम गैस कर सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं, वो दिखाई नहीं देती है. ऐसी ही एक गेस्ट है आज हमारे साथ जिनको सुन सकते हैं, हर जगह पर उनकी आवाज छाई हुई है लेकिन दिखाई काफी कम देती है अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया. दैट इज ऐश्वर्या मजूमदार फॉर यू. That was cool. Thank you. ऐश्वर्या, हम जब बात कर रहे थे कि हम कभी अभी लास्ट टाइम हम यहाँ पर मिले थे तो दैट लास्ट टाइम वाज 10 years बिफोर. Yeah, man. सो उतना कम हम दिखाई देते हैं एक दूसरे को. कम से कम इंटरव्यू में तो मुझे बूढ़ा मत जाहिर कीजिए प्लीज. बुढ़ापा है. नो सबको बट आता है. यू आर नॉट 10 years old at least. सो मैंने तो ऐसा ही बोला कि सिर्फ 10 साल पहले हम मिले थे. 10 years ago. Yeah, and when I met her first time in 2008, at that point of time she was kid. I kind of identify as a child yet. So yeah, तो इतने well I have a wonderful question to follow up with this that industry में 17 साल हो गए लेकिन फिर भी you started as a child singer or at a very 10 years age? Yeah, 10. 10? A little earlier, 7. But 7. let's just 10. It's better, easy to count. So yeah, so इतने साल से आपने शुरू किया हुआ है, जब आप बच्चे हो, so आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि अरे बेटा डू यू नो मी, आप इतने छोटे थे तब से मैं आपको जानता हूँ, तब आपने ये स्टेज शो किया था, वहां पर मैं था. पहचान तो नहीं पाऊंगी नेचुरली, लेकिन हाँ. मैं समझ जरूर जाऊंगी कि वो कहाँ की बात कर रहे हैं, रेफरेंस उनका क्या है, और ये भी समझ जाते हैं आपकी कितने सालों से ये इंसान आपकी इस जर्नी में आपके साथ जुड़े हुए हैं. सो यू नो इट्स आई थिंक इट्स द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग टू हैव इज के जब आप बहुत जल्दी गाना शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं जिसमें और लोगों का भी आपके जितना इन्वॉल्वमेंट होता है. मतलब गाती मैं हूँ लेकिन अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो मैं अकेले कैसे गाती रहूँगी, मतलब किसके ही लिए गाऊंगी. सो आई बिलीव दे आर इक्वली अ पार्ट ऑफ माई जर्नी. एंड उनके प्यार, उनके बड़ा प्रीची सा है लेकिन मुझे बड़ा सच लगता है. उनके प्यार, उनके आशीर्वाद से, उनके भी अंदर की आपके लिए बनी हुई इच्छाएं, आपके लिए बने हुए ख्वाब, उसकी वजह से आप जहाँ भी जाते हैं. एंड आई तो लव रेफरेंसेस ऐसे पुराने वाले कि हम तुम्हें बचपन से सुनते आ रहे हैं. सो आई थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट लाइफ इटसेल्फ कि कितनी अच्छी तरह से आप जुड़ सकते हैं. बट डू यू रिप्लाई विद द आंसर दैट मेरा तो अभी भी बचपन चल रहा है? कभी कभी डिपेंड्स कि कौन पूछ कौन रहा सामने कौन है. एग्जैक्टली. So we met in 2008 after छोटे उस्ताद. That's You right. won the big trophy. Big B ने उनको दी थी. लेकिन I know your first song was a Bollywood song. Yes. That was Hariputtar. That was Hariputtar. Yeah. So Hariputtar was your first. So Aishwarya started with the Hindi song Bollywood only, right? Yes, yeah. Yeah. I mean, I trained in Indian classical music and then we, हर बच्चा यही होता है कि लता जी के गाने गाओ, आशा जी के गाने गाओ, रफ़ी साहब के गाने गाओ, Yes. किशोर दा के गाने गाओ. Then even though I'm a 90s kid,
उस समय पे जिस तरह आजकल 90s के गाने छाए हुए हैं, तब थोड़े कम छाए हुए थे। तो तब हम उनसे भी ज्यादा पुराने गाने गाया करते थे। एंड समय बहुत जल्दी बदला, जब बदला तब। So what kind of changes you have seen in music industry? Because in 90s we were used to have that cassettes, then CDs, then pen drives, then suddenly सब कुछ गायब. अब we have applications, your own music, you have to Yeah. download, you have to pay for it. Oh, yeah, So yeah. how music industry has changed because of YouTube and so many applications It's completely changed, but it's much more accessible for singers. for anybody. For आपको भी anybody, चाहे okay. किसी को भी कोई भी गाना सुनना है तो बड़ा आसान है कि हाँ गूगल कर लिया और मिल गया कि वो Yes. गाना कहाँ पे आप सुन सकते हो। Hmm. कभी कभी पेड प्लेटफॉर्म होता है, कभी आप फ्री में सुन सकते हो। Yes. एंड हम लाइक यू वेरी करेक्टली सेड उस पूरे दौर से गुजरे हैं कि जहाँ पहले कैसेट्स हुआ करती थी, जहाँ पे एकदम ऐसे कैलकुलेट करके रिवाइंड करते थे, फॉरवर्ड करते थे। अच्छा Yes. मेरे इस कैसेट में मेरा गाना 9 नंबर पे है तो मुझे यहाँ तक कैसे करना है। इट वाज अ थिंग। घर के बाहर जाते थे तो देयर वाज दिस वन एरा आल्सो कि जहाँ वॉकमैन और वो Yes, हेडफोन्स yes. So और छोटे वाले जो ऐसे ऊपर रहते हैं, वो लेकिन style भी है, हर एक मारवाना। को सुनाई देता है कि आप क्या सुन रहे हो। yes. That and then from that to CDs and from CDs to pen drives actually also then happened, especially for cars. Yes. And yes. then we're right here. अब हम लोग applications की दुनिया में जीते हैं and जिस तरह एक्सेस बढ़ा है आई थिंक एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप Yes. दुनिया भर का कोई सा भी संगीत अपने हिसाब से ढूंढ के अपनी मर्जी से अपने जोन में सुन सकते हैं एंड आप काफ़ी सारे लोगों से भी कनेक्ट करने लगते हैं। Yes. अजनबियों से कि जिनको भी इन्हीं गानों का शौक है, उस जॉनर का संगीत सुनना पसंद करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल चेंज इफ वी anything actually if we use it responsibly. Yes, of course. So before we started this interview, we were talking that Hariputtar actually was before Chote Ustad. Hariputtar was before Chote और Ustad. उसके भी पहले Little Champs. उसके पहले Little Champs, हाँ. So like rarely people know that you did Bollywood song before you became the champion in Chote Ustad. That's true. That's And correct. Saregama Little Champs, maybe you were there. I was. And before that there was Saregama Children's Special. Oh, I okay. started my journey with that particular show and तब से बॉम्बे आना जाना, इनफैक्ट बॉम्बे में ज़्यादा रहना was established in my life. And before we knew it, that's what we were doing. And बचपन से ऐसे ही गाने गा रहे थे. So गाने गा रहे थे, वैसे याद आया कि ऐश्वर्या है हमारे साथ तो बातें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, गाने ज्यादा होने चाहिए। अच्छा. Which was that first song जो बचपन में आप हिंदी वाला गाते थे और आपको पता है कि ये गाना बचपन से मैं गाती आ रही हूँ, your family is in awe of that this is a song you were 5 साल की थी तब तुम ये गाती थी, हाँ. यहाँ पर गाती थी, यहाँ पर गाती थी, वो हाँ. वाला गाना कौन सा है? मम डैड उनके कुछ मित्र थे, वो सब मिल के एवरी वीकेंड जैसे लोग मिलते हैं अपने हिसाब से, वो लोग मिलके जैम करते थे। एंड उनमें से एक उनके फ्रेंड्स थे बीना आंटी यूज्ड टू सिंग ब्यूटिफुली एंड वो बहुत गाती थी लग जा गले। तो घर पे ही बेसिक होम जैम गाया करती थी। और एक दिन मुझे ऐसे बताया जाता है कि एक दिन मैं गाना गाने लगी एंड दैट वाज आई मस्ट हैव बीन little under 3 years old, I think. And that song I have been singing since that day to today, and I'm guessing forevermore. That is the beauty of music also. कि किस तरह आपकी जर्नी एक गाने से जुड़ी हुई रहती है और वो गाना सालों आपको उतनी ही इम्पैक्ट के साथ छू लेता है, right? So how is that confidence? How is this thing gives you confidence कि आपको जो करना था वो आपने किया, you won the championship, you sang for the Bollywood songs, you had your own private albums, everything you have done, you won awards. So how is that gives you confidence कि जो आपने सोचा था वो आपने किया और वो हुआ? शायद इसलिए क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था, वो होता रहा। कभी कभी जिंदगी में आप रास्ता खुद बनाने की कोशिश भी नहीं करते, रास्ता आपको दिखाते रहता है कि अब हम लेफ्ट मुड़ेंगे, अब हम राइट मुड़ेंगे, अब हम सीधा जाएंगे, अब हम रुक जाएंगे। ये सारी चीज़ें आई थिंक आई एम वेरी 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 फॉर्चुनेट एंड जितनी बार बोलूँगी उतनी बार कम पड़ेगा कि ऐसी ज़िंदगी
एक्सपीरियंस करने का मुझे सौभाग्य मिला है कि जहाँ रास्ता ही मुझे दिखाता है दिशा, कि तुम बस चलते रहो, तुम अपना काम करते रहो, जो होना है वो अपने आप से हो जाएगा। एंड थोड़े से समझदार जब हो जाते हैं तब ऐसे समझ आती है कि हाँ, मैं सपने भी देख सकती हूँ, इन सपनों को मुझे कैसे अचीव करना है, ये भी एक ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तरीका है। एंड वो जब होने लगता है तब शायद आपका विजन बहुत ज़्यादा खुल जाता है, लेकिन पर्सनैलिटी आपकी खिल जाती है, लेकिन है तो आप फिर भी वहीं फूल। Yes. तो ऐसा है, Nice. कभी कभी बहुत ज़्यादा न सोचने में भी Let life surprise you. करेक्ट। Right. So, finally, tell me that you have done so many things, so many films, so many Gujarati songs, Hindi songs, shows, everything. What is that one thing where you want to go ahead? I know you like surprises from life, but still, that is one thing in your mind that I want to go ahead on this path one day. I think I'm already headed that way. I've always wanted to do concerts in which I can express myself to my fullest. मैं इतने सारे अलग अलग जॉनर्स में गाने गाती हूँ, इतनी भाषाओं में गाती हूँ कि अगर मुझे वो मौका मिले कि इतना जो प्रेम है जो मेरे अंदर भरा है उसको मैं दूसरों तक कैसे पहुँचाऊँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ज़रिया है, एंड दैट इज़ मेरा संगीत। Yes. तो गा के या फिर किसी न किसी तरह से, आई राइट माई ओन सॉन्ग्स एंड आई कंपोज एज वेल, तो दैट ऑल्सो हैज़ बिकम अनदर थिंग कि जो अब मेरे लिए ज़िंदगी का एक बहुत अहम और बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया है, टू कंसेप्चुलाइज दोज वीडियोज़। एंड धीरे धीरे उसका भी एक जो सेटअप है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अब छोटे वीडियोस भी नहीं बन पाते, अब जो सच में उस गाने की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक वी गो टू, लाइफ इज़ ऑन अ बजट, बट उसमें थोड़े बजट की ऊपर नीचे भी करके उसको कर लेते हैं, बिकॉज वो जीना है। Yes. और उसको बना के एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देखेगा या नहीं, हमने बनाया, हमारा जो प्रोसेस में जो खुशी थी उसका मज़ा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो राइट, सो आई हैव रिटन 3 books which I can't wait to publish, but that'll happen in 2-3 years, and that's got nothing to do with music. I write science fiction. Part 1, Part 2, Part 3. No, actually, Part 1 has been written and Part 2 is in my head. Now I have to write that down. But the other 2 things that I have written are drama and fiction. Okay, great, nice. So we'll move ahead. अच्छा, एक गाना है आज की रात स्त्री 2 का. जी. That's in Gujarati, आजनी रात. Yes. Right? तो how did that happen? We want to know that आज की रात, आजनी रात कैसे हो गई? What was the thought behind it? So जिस म्यूजिक कंपनी का लेबल का वो गाना है, that label wanted to dub it in Gujarati, and that's how they reached out to us, and I was like कि गाएं न गाएं क्या करना चाहिए, and it was a busy day for me and they wanted to do it just that day, same day. Okay. And फिर मेरे मम्मा ने मेरे साथ थोड़ा सा मैनिपुलेटिव गेम्स खेले मेरे दिमाग के साथ कि नहीं देखो तुम्हें गाना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा। शी इज़ दैट पर्सन इन माई लाइफ कि मेरी दुनिया की ज़िंदगी की कैसी भी सिचुएशन होगी, अगर गाने के साथ कुछ होगा, मतलब गाने से रिलेटेड होगा, तो मुझे कैसे भी कन्विंस कर सकती हैं। शी इज़ गॉट दैट ऑथॉरिटी, हर ब्रेन वर्क्स लाइक दैट एंड शी रियली नोज दैट एंड शी टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट, लेकिन उनको हम ही नहीं बताएंगे। तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे बहला के कन्विंस कर लिया कि गाना तो देखो तुम्हें ही गाना चाहिए, अब तुम्हारे पास आया है तो तुम्हें गा ही लेना चाहिए। तो हमने गाया एंड गाते गाते मुझे रियलाइज हुआ that this was probably one of the best decisions that I've taken in a while. Yes, it was a super hit song of last year. Yeah, it was, and these are those songs कि जो because of so much influence of stuff शायद आपको याद न रहे, लेकिन जब बजे आप उसके साथ वाइब तो पूरी तरह से करोगे। So let's vibe। आज की रात तमन्ना भाटिया को आपने देखा होगा, अब हम गुजराती में तमन्ना भाटिया को गाते हुए इमेजिन करेंगे विद द वॉइस ऑफ ऐश्वर्या ऑफ कोर्स। सो आज की रात, આજની રાત इन गुजराती। प्रेमनी बात ने होठों पर नहीं आँखों में राखिए, प्रेमनी बात ने होठों पर नहीं
आँखों में राखिए आजनी रात आ जज्बात ने બાંધીને રાખીએ. આપણી ગુજરાતી ભાષા એટલી મીઠડી છે ને, દરેક એકદમ સોંગ ને એકદમ રૂપ રંગ એના એકદમ નિખાર લાવી દીધો સોંગની અંદર વિથ ઐશ્વર્યા's voice. Of course, now we have some rapid fire situations. I'll give you situations. One liner छोटी सी situation. You have to sing according to that. इस सिचुएशन में अगर मैं होती तो मैं क्या गाना गाती या मेरे मुंह से कौन सा गाना निकलता. अच्छा, ओके. राइट, सो विल गो अहेड. पहली वाली मैं सिंपल वाली देता हूँ अच्छा. कि जब आप सुबह उठे वाह. और पता चले कि फ्लश में पानी नहीं आ रहा है. क्या कितनी सिंपल सिचुएशन है, क्या कितनी सिंपल. ये बिल्कुल सिंपल सिचुएशन दिस इज नहीं डेली है. लाइफ. कहीं ना कहीं सबको होता है, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, सबको. और शिट, मुझे पहले हंसना पड़ेगा अलग से थोड़ा. ओके, फ्लश में पानी नहीं है और इस सिचुएशन पे मुझे गाना गाना है. एकदम परफेक्ट गाना तो मुझे अचानक से नहीं सूझेगा, लेकिन वी कैन ट्राई दिस. यस यस. अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मतलब पानी से दूरी. I can understand that. थोड़ा ट्वीक कर लीजिए आप अपने दिमाग में. नाइस. वन डे यू विल रियलाइज दैट कि आज तुम्हें फ्लाइट लेके कहीं पे जाना है एंड टिकट हाथ में लेके पता चले अरे फ्लाइट तो कल थी. ओह शूट, नहीं, नो 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 नो, ओह गॉड. हुआ होगा ऐसा कभी कहीं पे. मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना, आज तक मैंने कोई फ्लाइट मिस की है ना, कभी ऐसी गलती की है. लेकिन अभी होगा. नहीं Life is होगा. long. सोचे. लेट मी थिंक. हाँ हाँ. अच्छा गाना गाएंगे इसके लिए. क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में. Great. The next situation is one day you wake up and you see when you open your phone that your Instagram is hacked. Oh my God. एक्चुअली मैं तो जश्न मनाऊंगी यार. वाह, इतने सारे पोस्ट करते रहते हो. वो अलग बात है, लेकिन आपने वो कहानी नहीं सुनी? नहीं, पूरी दुनिया का हैक हो जाए तो जश्न मनाने की बात है कि सब सही है, सब सेम है. नहीं, कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ जब आपको मिलती हैं अलग से, आई फील स्पेशल. किडनैपर ने मुझे किडनैप किया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा कि जो तुमने मुझे किडनैप किया. दैट्स हु आई एम. हाय हाय. आई रियली. तो मैं शायद हैकर के लिए गाती. हैकर के लिए. हाँ. ख्वाब देखे झूठे मूठे, बत्तियां बनाए कैसे, सजना अनाड़ी बेईमान. नॉट हैकर के लिए, मेटा के लिए. मेटा के लिए. हाँ. यस. One day you realize your phone is silent and you missed the call of let's say संजय लीला बंसाली. Yeah. मुझे ऐसी सिचुएशंस में गाने याद नहीं आते, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ. देखो मैंने देखा है ये एक सपना, गानों के शहर में हो घर अपना. Something like that. Yes. Will that work? संजय लीला बंसाली can decor गानों का शहर actually. He can. Yes. Yes. And एक दिन गाना गाते गाते आप जा रहे हो कहीं पे रास्ते पे और मस्त एकदम गोबर में पैर चला जाता है. हाँ. What a situation. Slide एकदम मस्त. बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई. So Aishwarya, what is this? Something about your dressing style I have been seeing on Instagram. तड़क भड़क अतरंगी रंग बेरंगी सरस एकदम नेक्स्ट लेवल कपड़ा તમે જે પહેરો છો સારી રીતે કહો છો, સારી રીતે. बाप रे. So जो कपड़े आप पहन रहे हो, what kind of styling you follow, you have a very good sense of fashion, colors, whatever you wear. So like कहाँ से ये आता है, like how you know fashion sense कैसी बनती है? आई गेस अपने आप के बारे में अच्छा फील कराने के लिए जब आप जीते हैं अपने आप को ही, इट डजंट मैटर. मैं तैयार नहीं होती किसी के लिए, मैं तैयार होती हूँ अपने ही लिए. Yes. एंड मुझे अच्छा लगता है. आई मीन आई लाइक टू ब्लो ड्राई माई हेयर, आई लाइक टू वेयर अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप एवरी डे. इट्स नॉट कि मुझे उससे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है. कॉन्फिडेंट तो हम सब होते ही हैं अपनी अपनी जगहों पे, और ऐसी चीज़ों से कॉन्फिडेंस बढ़े तो वो बहुत कुछ ग्रेट नहीं होता. लेकिन
आप अच्छा फील जिस चीज़ से करते हो वो किया करो. सो दैट इज़ वाई आई रियली ड्रेस अप एंड आई लाइक टू ड्रेस अप एंड आई लाइक द फैक्ट दैट यू लाइक इट. थैंक यू हर्षिल. एंड आई होप कि लोगों को भी ऐसा ही महसूस होता हो जब हम तैयार होते हैं, क्योंकि हम तो भाई होते ही हैं हम. Yes, अच्छा siblings, I have seen your like we'll show you the picture as well. तो सिबलिंग का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है लाइफ में? हाउ वो खराब सिचुएशन में कैसे साथ रहते हैं, अच्छी सिचुएशन को कैसे बिगाड़ देते हैं? करेक्ट. ज्यादातर तो वही होता है, अच्छी सिचुएशन को कैसे बिगाड़ देते हैं. बहुत अच्छा है, यही होता है. एंड सो आई एम एन ओनली चाइल्ड. Yes. So for me, siblings have always been people who've come into my life mostly as complete strangers and who have made that much impact on my ज़िंदगी. And almost मेरे ये जो 2 मित्र हैं वो तो मेरे ही घर पे रह के बड़े हुए हैं. It was as good as that. हम लोग आसपास में रहते हैं. And अब वो दोनों ही यहाँ नहीं रहते. They live in Canada and USA. And उनमें से एक जो है वो सबसे छोटी है. I'm the eldest, then there's another one and then Okay. the third one. सबसे छोटी है वो मेरी माँ है और मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड है वो. और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो मेरी जो हो जाती है, मेरी फिर लग जाती है. और आई थिंक वो रियलिटी चेक ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है. Yes. स्पेशली फॉर समबडी हु इज़ घिराउड इन लॉट ऑफ ग्लैमर. Yes. तो इतनी जगह होती है कि आप स्लिप हो जाओ, आपके अंदर का जो सच्चा इंसान है उसे खो दो. तो उन चीज़ों को अलाइन करके रखने के लिए इज़ वेयर आई बिलीव इन माई लाइफ माई सिबलिंग्स हैव हेल्प्ड एंड सो हैज़ माई कज़न. इज़ माई कज़न बट इज़ माई ब्रदर ओनली. सो आई थिंक ये 3-4 लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो सच में मेरी हर अच्छी मोमेंट में मुझे याद दिला देते हैं कि मैं कभी मोटी हुआ करती थी. Is it? Actually, yeah. Okay. Yeah, I was a very chubby kid. Very chubby kid. And because I was always not too tall, it was accentuated. And मुझे तो इनफैक्ट ऐसे लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक मैं बड़ी ही नहीं हो पा रही थी. मतलब मैं वैसी ही लग रही थी. For 10 years I was looking the same and I was just like कि मैं बड़ी कब होंगी. Not that I was in a hurry, but एक होता है ना. And फिर अचानक से there was that one turning point in my life where things changed and I started losing weight. And but it doesn't really matter because they don't fail to remind me that my nickname is Jadu. So when I go to Canada and when I go to USA, मेरे shows होते हैं, बड़े-बड़े shows होते हैं, बहुत से लोग आए हुए होते हैं. और generally इन दोनों को तो backstage access, all access होता है. So they walk around and full volume में झाड़ू पानी आपने. So वहाँ पे ये जब होता है इतने सारे लोगों के सामने कि तुमको क्या, तुम मेरे नौकर हो. That is how they will treat me and I think that's love. Nobody else in the world makes me feel that loved and wanted, and I guess siblings are the greatest blessing that God can give you. I wish they would have been here on 12th of April. कारण के बाहर अप्रैल है. On 12th of April, ऐश्वर्या is coming with her Bollywood concert और बहुत सारे हिंदी गाने और क्या क्या होने वाला है. और मैं सब बोलूँ उससे अच्छा है ऐश्वर्या खुद बोले. भाई देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा. हम इस जहान का सर्वत्र लेके आने वाले हैं. ऑल्सो दिस इवेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सर्वत्र इवेंट्स. एंड हम एक्चुअली एक ऐसा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक्सपीरियंस कि जिसमें बॉलीवुड इज ऑल अबाउट ऑल ऑफ दीज जनरेशंस के जिनके साथ आप जिए हो. Yes. आपकी दादी का एक बॉलीवुड था, आपकी मम्मा का एक बॉलीवुड है, आपका एक बॉलीवुड है और कल होने वाले आपके बच्चे का भी एक बॉलीवुड है. और इस हर एक बॉलीवुड को आज जिस तरह हम संगीत के साथ, साउंड के साथ रिलेट करते हैं, विजुअली रिलेट करते हैं, उससे जितना हो सके उतना नज़दीक लाने की एक कोशिश है. ईजिली पुट, इट इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ म्यूज़िक. वी विल बी सिंगिंग बॉलीवुड म्यूज़िक बिकॉज बॉलीवुड इज़ at this point in every Indian person's blood. उसके बिना It is subconscious actually. Exactly. हम सोचते हैं उसकी तरह हैं, हम बातें डायलॉग्स में करते हैं. कभी-कभी हमारी पूरी क्या बोलते हैं, हमारा पूरा जहान उन चीज़ों से, छोटी-छोटी चीज़ों से भरा हुआ रहता है. हमारी सिचुएशन को गाने कनेक्ट करते हैं, गानों से हम सिचुएशन को कनेक्ट करते हैं. रोना है गाना सुन लो, हंसना है गाना सुन लो. ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें बॉलीवुड एक, जैसे खून बहता है ना,
नसों में, वैसे बॉलीवुड भी बहने लगा है इंडियंस के नसों में, चाहे आप कहाँ पे भी कहीं पे भी रहते हो. एंड उस चीज़ को और ज़्यादा जिंदा करने का दिन है, और उस दिन को और ज़्यादा सेलिब्रेट करने का दिन है. बस सिंपल सी बात, और घोड़े बेच के मस्ती करो. See you on 12th of April. Very much. See you on 12th of April. Great. So I have a few photos of yours, and how we would fun. like to know the story behind those photos, right? So this is the first picture. Oh wow. So this is, I guess, Ahmedabadi Gufa, Yes. right? Okay. This is for a photo shoot, and हम थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए थे उस दिन, तो हमने मम्मा टेक्स माई, आई थिंक माई बेस्ट फोटोज आर टेकन बाय माई मॉम, एंड शी इज़ टेकन ऑल ऑफ दीज फोटोज. सो जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहो, गेट मम्मा टू टेक योर फोटोज इज़ व्हाट आई डू, and it makes my day. So this was one of those days when I had a lot of extra time, so funny poses, and then also Mama does everything. Mama manages the shows. Mama manages what to do, where to go, what to sing, of course. So this one. This is. I admit I have a crush on you. crunch on you. Crunch on you. Crunch on you. Crunch. मैंने crush पढ़ लिया. Crunch on you. Okay. I admit I have a crunch on you. Do you draw? I do. I paint. Okay. I draw. You paint? Okay. Yes. Great. So I was in the flight, and वो कभी कभी complimentary snack वो होता है ना जो आपके travel agent book कर लेते हैं आपको बताए बिना, हाँ. वो surprise snack वो था, वो crunch on you. It was a box of dry fruits and nuts या ऐसा कुछ. And obviously every girl who doesn't have a boyfriend likes someone, so I liked someone on that day जिसको मुझे ये फोटो भेजना था, तो मैंने वो लिया and eventually मैंने उसे भेजा. And then I was like, you know what, I can also post this. So I posted it, and this was the other photo I posted was from a different day, but I'm generally like that when I'm thinking about people who I love. So Okay. Acha, this one. oh my god, this is very Is he cute. your sibling? He is my bua ka beta. Okay. I have only one bua and she has only one beta, so we Okay. are almost as good as siblings. And Is your home? this is actually my dadaji's home, ancestral home. Okay. This is in Vadodara actually, Okay. and we've done more trips there than we've actually done other places. This must have been one of those days कि जब दोपहर में रस रोटली जम्या पछी, मगनी दाल जम्या पछी, गेहन चढ़े, तो I must have slept and he was just thabdi thabdi. Great. So this one. This is my other sibling, my little baby brother. This is What's the name? Barkas, like Tofani Barkas. Barkas. Wow, nice. Yeah, મમ્માએ નામ પાડ્યું છે. Okay. Yeah, so he's actually the opposite of Barkas. He's the goodest boy on the planet, and he's massively loving. So when I come home, especially when I come from Bombay, that's our sofa, me and him, Okay. and nobody else generally sits on that sofa. So I sit down and he comes and he sleeps on me, and then we sit like that for at least 10-15 minutes until he's satisfied कि हाँ, okay, you came and you gave me some love and now you can go on and about your life. So that's the story. जीवन के 10 मिनट उसको देने पड़ते हैं जब घर पे पहुंचते हैं तब. बहुत कम लगते हैं. Is it? हाँ, बहुत कम लगते हैं. So before 12th of April, I would want to ask that before we put this interview on closure, one song that you are going to sing on that day in your concert in Ahmedabad on 12th of April. It might be the song which you have written or composed, or any other song. Which will be that song, if you can sing 2 lines before we say bye-bye? Well, it's called Diwani. The name of the concert is Diwani, because there is a little Diwani or a Diwana in all of us. Yes. जो जिंदगी जीने का दीवाना है, इस जिंदगी के मिलने का दीवाना है, एंड उस दीवानेपन को सेलिब्रेट कर रहा है हमारा ये कॉन्सर्ट. सो जिस गाने से नाम रखा है वही गाना गा देती हूँ. Yes. इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, तेरी दीवानी दीवानी
Nice. So, Diwani, the name of the concert. Yes. Yes. And see you on 12th of April. Aishwarya's Mast Majani Hindi concert, Hindi song Bollywood concert. See you there. All of you. Thank you so much, Aishwarya. Thank you, And Harshil. I hope we'll see you again, not after 10 years, but soon. And let's not talk about the 10 years so much. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Radio City.